हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवीना में स्वागत है। तो देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है, कितना अच्छा कलर। ये 5 मिनट वाली मेहंदी है और स्टिकर मेहंदी है। कैसी ये स्टिकर है, इसको पेपर से उतारना है और अपने हाथ पे चिपकाना है। बहुत अच्छी मेहंदी लगती है। जब आपके पास कोई ना हो लगाने वाला तो आप झटपट इस तरह से लगा सकते हैं। इसको पहले पेपर से उतार लेंगे। इस तरह से उतारने के बाद फिर हम इसको हाथ पे चिपकाएंगे। देखिए, इस तरह से अब मैंने इसको हाथ पे चिपका लिया है। आप इस पे मेहंदी डालिए और फैला लिए उंगली की सहायता से, तो बहुत अच्छा कलर और झटपट लग भी जाती है। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा लगाने के लिए। तो इस तरह से आप स्टिकर लाइए और मेहंदी लगा लीजिए। इस तरह से फिर हम देखिए, मैंने पूरे हाथ पे फैला ली है इस पे स्टिकर पे। अब इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद देखिए, अब मेरी मेहंदी सूख गई है और सूखने के बाद इसको हटाएंगे। उससे पहले नहीं हटाएंगे, नहीं तो हमारी मेहंदी फैल जाएगी। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। अगर एकदम से हटाएंगे तो ये फट जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप एकदम से हटा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको धीरे धीरे हटाइए तो आपको फिर से ये काम आ जाएगा। आप वॉश करके रख सकते हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे इसको निकाल रही हूँ और बाद में थोड़ा काम आ जाएगा सेकंड बार लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरा इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, वॉश करने के बाद फिर मैंने वॉश कर लिया था सूखने के बाद और हटाने के बाद। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। पहले ब्लैक लगेगी, बाद में रेड हो जाएगी वॉश करने के बाद। तो चलिए, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मतलब वॉश कर लिया है सिर और नहा ली हूँ। अब रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। देखिए कितना अच्छा डिजाइन और कलर आया है मेहंदी का। तो चलिए, अब तैयार हो लेते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अब थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर लेते हैं। सिंपल हेयर स्टाइल है और फास्ट वाले दिन मैं पूरी मांग भरती हूँ। तो देखिए, और अच्छी भी लगती है। हम पूरी मांग भरते हैं तब। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अब उसके बाद फिर मैं कहानी की तैयारी करूँगी। और जो ब्लाउज मैंने पहना है वो खुद ही सिला हुआ है, डिज़ाइन खुद ही बना हुआ है ब्लाउज में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा डिज़ाइन है बैक से। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो देखिए, सिंपल हेयर स्टाइल भी कभी कभी कितनी अच्छी लगती है। और देखिए, मेरा ब्लाउज डिज़ाइन है, हेयर स्टाइल है। तो आप सबको कैसा डिज़ाइन लगा आप बताना। और फाइनल लुक, तो चलिए अब सब सेट वगैरह पहन लेते हैं और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। कैसा लगा आपको बताना। ये है मेरा फाइनल लुक। और मैंने बाद में गले का भी चेंज किया था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मेरा मेकअप। मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ, मैंने सीखा हुआ है बेसिक मेकअप। तो अपना मेकअप मैं खुद ही कर लेती हूँ। और हेयर स्टाइल सिंपल वगैरह थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल भी आता है मेरे को, मैं खुद ही अपना कर लेती हूँ। तो देखिए फाइनली इसके बाद में अब मैं चूड़ी पहन लेती हूँ। और मैंने चूड़ी पहन ली है। तो चलिए, अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और मैंने घर का सब काम फिनिश कर लिया है। उसके बाद ही फिर मैंने तैयार हुई थी। और सब काम फिनिश करने के बाद, रेडी होने के बाद, चलिए अब पूजा का सामान रख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं कहानी सुनने के लिए। तो मैं किचन में आई हूँ। तो खाना वगैरह भी सब बन गया था पहले ही। तो चलिए, अब जो थोड़ा काम बिछाने का रह गया है, मैट वगैरह, वो बिछा लेते हैं। और बिछाने के बाद फिर इधर बैठ के कहानी सुनेंगे, इसलिए मैं बिछा देती हूँ। उसके बाद फिर पूजा की चौकी रखेंगे पूजा के लिए। उसमें चौकी में क्या क्या रहेगा, गणेश जी रहेंगे, बैठेंगे। और फल वगैरह रख सकते हैं आप, मिठाई। और तिल तो ज़रूर रहेगा, तिल चौथ है तो तिल रहेगा। और मैंने गणेश जी को है ना तिल में ही बिठा दिया, कटोरी में तिल रख के गणेश जी को उधर ही बिठा दिया। और चारों तरफ से फूलों से सजा दिया है।
आप अपनी तरह सजा सकते हैं कैसे भी। मेरा मन करता है थोड़ा थोड़ा तो मैं थोड़ा वगैरह सजा देती हूँ जब कहानी सुनती हूँ। सिंपल ऐसे ही गणेश जी रख के फ्रूट वगैरह रख के तो मेरा मन नहीं करता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा फूलों से सजा देती हूँ। चलिए अब हमने जो कि सजा दी है, तो इस दिन गणेश जी की कहानी होती है और तिलचोट माता की कहानी होती है। तो चलिए आप कहानी के लिए बैठ गए हैं सब लोग और हमने एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसके बाद चलते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने। तो इधर से दिखता नहीं है बिल्डिंग से, तो नीचे जाके कि हमने सूर्य देव भगवान को भी जल चढ़ा दिया। चलो हाँ उधर तो चलो, गाड़ी में फंस जाएगी ना, गाड़ी में फंस जाएगी जी। बच जाते कहानी सुनते सुनते, क्योंकि एक ही बार चाय पीते हैं, एक दो बार ही पीते, ज़्यादा नहीं पीते, तो हम कहानी लेते सुनते हैं। और ये हमारे फ्लोर पे हल्दी का कुछ मराठी लोगों का कुछ प्रोग्राम था, कार्ड वगैरह, तो कितनी अच्छी रंगोली बनाई थी। ये तो अभी आधी है, इसके बाद में बन जाएगी पूरी, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। उस दिन फ्लोर पे भी उन लोगों का कुछ फंक्शन था, मराठी में कार्ड वगैरह को तिलक करना था, जिसकी शादी होती है वो कार्ड को तिलक करता है। तो चलिए अब मैं भी अपनी पूजा कर लेती हूँ शाम की, और शाम की पूजा के बाद फिर खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद फिर चांद को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर खाना खाएंगे। तो चलिए मेरी पूजा हो गई है, इसके बाद मैंने खाना बना लिया है और इधर दिया लगा दिया था मैंने। तो देखते हैं अभी चांद सर्दी रहती है तो बहुत देखिए फाइनली उन लोगों का ये विट्ठल भगवान होते हैं, उनको बिठा के, और जो शादी के कार्ड होते हैं उनका स्वास्तिक बना के, और जिसकी शादी होती है सभी स्वास्तिक पे तिलक लगाते हैं। और फ़ोटो भी शूट किए थे उन्होंने, और भगवान जी को ऐसे अर्पण करके उनसे आशीर्वाद लिया था आगे अपनी जर्नी के लिए। मराठी लोगों में होता है, हमारे राज्य में नहीं होता है, ये महाराष्ट्र में होता है, हरियाणा में नहीं होता है ऐसे। पर भगवान तो सब लोग मानते अपने अपने भगवान को। तो चलिए देखिए उधर अभी तैयारी चल रही थी, तो अभी मैंने खाना आधा रेडी कर लिया था, और अभी रेडी करने के बाद फिर मैं चांद को जल चढ़ाने जाऊंगी। तो इधर मैंने चावल रेडी कर लिया है, तो चलिए अभी जल चढ़ाने चलते हैं। देखिए इधर मैंने, चलिए इधर भी चंद्र देवता निकल गए हैं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब चंद्र देव को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। बाय, थैंक यू।